स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो अब देखिए कि काफ़ी दिनों के बाद में अपन क्या है आपके लोगों के लिए वीडियो लेकर आ पा रहे हैं। उसके लिए हम थोड़े से क्या है थोड़ा कुछ बिजी हो गया था, उस वजह से आपके लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। तो अब देखिए हम जो बात कर रहे थे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर अपन बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था अब तक। अपन ने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा था। अब देखिए अब अपन क्या बात करने वाले हैं। अब अपन बात करने वाले हैं आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट के बारे में। अब अगर अपन बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, अगर अपन बात कर रहे हैं तो देखिए लार्ज इंटेस्टाइन है क्या, ठीक है, उसको समझना जरूरी है। देखिए जैसे अपन बात कर रहे हैं कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका नाम स्मॉल है, लेकिन वो है कैसी, वो लेंथ के अंदर लॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर अगर अपन जो बात कर रहे हैं वो हम ये देख रहे हैं कि आपकी जो इंटेस्टाइन कैसी है, लार्ज है, ठीक है। लेकिन इसकी अगर लेंथ देखेंगे तो आपको कैसे दिखेगी, लेंथ आपको स्मॉल दिखाई देगी, ठीक है। अब बात ये हो गई लार्ज इंटेस्टाइन, लेकिन फिर इसको लार्ज क्यों कहा जा रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है उसको समझिए। लार्ज होने के पीछे रीजन है द डायमीटर ऑफ द इंटेस्टाइन। कि डायमीटर जो है वो डायमीटर क्या होता है, अलग होता है। और डायमीटर अलग होने के कारण आपको कैसे दिखाई देती है, ये लार्ज होती है, क्योंकि इसका डायमीटर क्या है, ज्यादा है। डायमीटर क्या है इसका, ज्यादा होता है। अब देखिए अब जो अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, हम बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसकी स्ट्रक्चर और लेंथ कितनी होती है, तो लेंथ की अगर अपन बात करें तो लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर की आपकी क्या होती है, लेंथ इसकी होती है। और इसका डायमीटर जो है वो क्या है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। तो इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला जो पार्ट आता है दैट इज योर सीकम। व्हाट? दैट इज योर सीकम पार्ट। एंड अनदर पार्ट इज that is colon. But colon is the second part of the intestine and third is your rectum. थर्ड पार्ट जो है वो क्या है आपका, वो है आपका रेक्टम, ठीक है। अब देखिए इन पार्ट की अपन बात तो कर रहे हैं सीकम की, कोलोन की, रेक्टम की। तो सीकम क्या होता है उसको समझिए, हम बात करेंगे सीकम के डायग्राम के थ्रू। लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपकी जो कोलोन है वो कितने पार्ट्स के अंदर डिफरेंशिएट होती है। तो कोलोन की अगर अपन बात करें तो कोलोन जो डिफरेंशिएट है वो कितने पार्ट्स के अंदर है, कोलोन जो डिफरेंशिएट है वो आपके 4 पार्ट्स के अंदर है। सबसे पहले अगर अपन बात करें तो सबसे पहले है आपकी असेंडिंग कोलोन, देन ट्रांसवर्स कोलोन, एंड थर्ड अगर अपन बात करें तो थर्ड इज डिसेंडिंग कोलोन, and the fourth one is your sigmoid colon, ठीक है। तो ये जो 4 पार्ट्स हैं ये किसके हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के 4 पार्ट्स हैं। अब बात करते हैं जल्दी से इसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इसकी स्ट्रक्चर जो अपन देखेंगे वो आपको कैसी दिखाई देगी। तो देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर आपको कैसी दिखाई देती है, ठीक है। आपको ये चीज जो है इनके ध्यान रखनी है कि ये आपकी कैसी होती है, ठीक है। अब देखिए कि इसकी स्ट्रक्चर की अगर अपन बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई देगी वो कैसी दिखाई देगी वो आपको देखना है। तो स्ट्रक्चर देखें अगर आपके सामने, अगर अपन इसका डायग्राम बनाएं तो देखिए यहां से अगर मैं इसको देखूं इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसका डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में आपको कुछ नहीं करना, इस तरह से आने के बाद में बनाना है। ये देखिए, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई लार्ज इंटेस्टाइन। क्योंकि आपको पता है कि आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है ये स्मॉल इंटेस्टाइन को चारों तरफ से क्या रखती है, सराउंड रखती है। इट मींस कि आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये इसका मिड पार्ट है। और स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर अपन बात करें मिड पार्ट के आगे अगर अपन बात करें तो ये जो इसको सराउंड रखती है, ठीक है, ये जो आपको सराउंड इसको रख रही है ये आपकी है लार्ज इंटेस्टाइन। कौन सी है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो अगर इसकी अगर अपन बात करें तो यहाँ से आपके पास में यहाँ से जो आ रही है दैट इज योर डियोडिनम। कौन सी है, डियोडिनम है। और ये डियोडिनम की अगर अपन बात करें तो ये जो डियोडिनम पार्ट है ये किसका है, ये डियोडिनम आपका जो पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का नॉन कोइल्ड पार्ट आपका ये होता है।
अब देखिए यहाँ पे अगर अपन देखें इस तरीके से इसको, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अगर अपन बनाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से कोशिश करेंगे अलग तरीके से यहाँ पर बनाने की। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कोइल्ड पार्ट बना देंगे। ठीक है, तो ये जो कोइल्ड पार्ट बना रहे हैं ये अपन किसका बना रहे हैं, ये अपन बना रहे हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के इस पार्ट की अगर अपन बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन का आपका ये पार्ट है, जो ये है आपका कौन सा है, बताइए, आप ही बताइए। ये है आपका जेजुनम पार्ट। कौन सा पार्ट है, जेजुनम पार्ट है। और इस जेजुनम की अगर अपन बात करें तो जेजुनम के अंदर निचला, इसके जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है, ये नीचे वाला पोर्शन है आपका इलियम। कौन सा है, इलियम। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से अपन इसको बना लेंगे। तो नेक्स्ट अगर इसकी अगर अपन बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है आपका, ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाता है और आने के बाद में ये नीचे इस तरीके से खुल जाता है, तो नीचे खुल जाएगा। ठीक है, इसकी अगर अपन बात करें तो ये नीचे जाता है इस तरीके से और यहाँ पर आकर के इस तरीके के स्ट्रक्चर को बनाता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें अपन तो ये आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ये है आपका जेजुनम। कौन सा है, जेजुनम। और ये वाला जो पार्ट है ये है आपका इलियम। कौन सा है, इलियम पार्ट आपका होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि हमने किसको सीकम बोला है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन की बात हो गई। अगर अपन लार्ज इंटेस्टाइन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन की अगर अपन देखें तो कौन सा पार्ट अपन ने बोला, यहाँ पर इसको बोला है अपन ने, इसको सीकम बोला है। कौन सा पार्ट बोला है, सीकम पार्ट इसको अपन ने कहा है। और सीकम के साथ में ये जो वाला पार्ट है ये आपका है कोलोन। कौन सा पार्ट है, कोलोन पार्ट आपका होता है। ठीक है, यहाँ से ये इलियम जो है, ये जो इलियम है, ये इलियम क्या होती है, इसके अंदर खुलती है। किसके अंदर खुलती है, आपके सीकम के अंदर खुलती है। तो जब ये इलियम इस सीकम के अंदर खुलती है, यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को, इसको बोलते हैं अपन इलियोसिकल, इलियोसिकल जंक्शन। क्या बोलते हैं, इलियोसिकल जंक्शन। Ilio is just for the ilium, whereas the cecal is for the cecum part for the of the large intestine. Cecum is used for the cecum की अगर अपन बात कर रहे हैं तो cecum किसके लिए यूज कर रहे हैं, cecum अपन कर रहे हैं यूज लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट के अंदर। और इलियो की अगर अपन बात करें तो इलियो किसका पार्ट है, आपके इलियम, मतलब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट की बात करें तो दोनों यहाँ पर आकर के क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अंदर जुड़ रहे हैं। तो इलियम किसके अंदर खुल रही है, इसके अंदर खुल रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, इलियोसिकल जंक्शन अपन बोल रहे हैं। क्लियर है। ठीक है, आगे देखिए। कोलोन की बात करें तो अपन ने कोलोन आपको 4 टाइप्स की बताई थी। असेंडिंग, शॉर्ट में लिख रहा हूं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड। असेंडिंग यूं, ट्रांसवर्स यूं, डिसेंडिंग यूं, सिग्मोइड यूं। ठीक है, ये जो कोलोन है आपकी जो इस तरीके से होती है, ये है आपकी असेंडिंग कोलोन। कौन सी है, असेंडिंग। ठीक है, जो इस तरीके से जाती है फूड को लेकर के, ये है आपकी ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन। फूड को जो नीचे लेकर के आती है, ये है आपकी डिसेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन। और जब ये लास्ट में आकर के जब इस तरीके से अंदर मुड़ रहा है यहाँ पे, ये वाला पार्ट, दैट इज योर सिग्मोइड कोलोन। कौन सी है, सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड की अगर अपन बात करें तो सिग्मोइड होता क्या है, किसे अपन सिग्मोइड कहते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर एक सिग्मोइड कर्व आता है, उसकी अगर अपन बात करेंगे तो आगे अपन उस सिग्मोइड कर्व की भी बात करेंगे। तो सिग्मोइड कर्व जो आपको दिखाई देता है वो इस तरीके का दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो कर्व होता है वो आपका कहलाता है सिग्मोइड कर्व। और आपकी ये स्ट्रक्चर है, ये भी कैसी बनी हुई है, इस तरीके की आपकी बनी हुई है। तो इसको भी जब आप देखेंगे तो आपको ये इस तरीके की दिखाई देगी, इसलिए इसको अपन ने क्या बोला है, सिग्मोइड कोलोन बोला है। सिग्मोइड कोलोन इन ओपन्स इनटू द रेक्टम। किसके अंदर खुलती है, ये खुलती है आपके रेक्टम के अंदर। ठीक है, रेक्टम के अंदर खुलने के बाद में क्या होगा, सिग्मोइड कोलोन जो आपके रेक्टम के अंदर खुल रही है, रेक्टम आगे कहाँ खुलता है, रेक्टम खुलता है एनस के अंदर। कहाँ खुलता है भाई, एनस के अंदर खुलता है। ठीक है, रेक्टम एनस के अंदर खुलता है। रेक्टम की अगर अपन बात करें तो रेक्टम का फंक्शन क्या होता है, रेक्टम का फंक्शन होता है आपके
रेक्टम का फंक्शन क्या हो गया, स्टोर्ड वेस्ट, है ना, जो आपका फीकस है उसको स्टोर करता है। तो इट स्टोर्स फीकस, क्या स्टोर करता है, फीकस को। फीकस क्या होता है, आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फीकस बोलते हैं। और ये फीकस को क्या करता है, स्टोर करता है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें तो उसके बाद अगर अपन देखेंगे तो आपका ये है एनस, और इस एनस की अगर अपन बात करें तो इस एनस के अंदर क्या लगी होती हैं, स्फिंक्टर्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स मसल लगी हुई होती हैं, ठीक है। क्या लगे होते हैं, एनल स्फिंक्टर मसल्स लगी होती हैं। ठीक है, तो एनल स्फिंक्टर मसल्स की अगर अपन बात करें तो इसके अंदर क्या लगी होती है, एनल स्फिंक्टर मसल्स लगी हुई होती हैं। अगर आपको यहाँ पर ये नहीं दिख रहा है तो हम आपको इसके लिए बता देंगे, यहाँ पर एनल स्फिंक्टर मसल्स यहाँ पे अपन ने लिखा है, एनस आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है, ये एनस आपका पार्ट है, ठीक है। अब अपन क्या बात कर रहे हैं कि ये जो आपका पार्ट है, ये वाला जो नीचे सीकम से नीचे की ओर आ रहा है, ये है आपकी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। ये आपकी हो गई वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। तो होता क्या है कि जो फूड आपका, इसकी फंक्शनिंग की अगर अपन बात करें तो जो फूड आपकी अगर अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, पहली बात तो लगभग मोस्ट ऑफ द फूड, लगभग 90 नियरली 90% ऑफ फूड जो है आपका वो किसके अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, इट डाइजेस्ट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। फिर भी अगर कुछ फूड रह जाता है, क्या होता है, फिर भी अगर कुछ फूड कोई रह जाता है तो वो कहाँ डाइजेस्ट होता है, वो डाइजेस्ट होता है आपका किसके अंदर, वो डाइजेस्ट, पहली बात तो डाइजेस्ट होगा नहीं, डाइजेशन मोस्ट ऑफ द डाइजेशन अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। इन केस ऑफ कि अगर थोड़ा बहुत कुछ रह जाता है, एब्जॉर्प्शन लाइक रह जाता है, या किसी मिनरल्स का डाइजेशन अगर रह जाता है, तो वो जो डाइजेशन होगा वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होगा। होगा कैसे, उसको समझ लीजिए, जो आपका फूड है वो आपका फूड है, ये इलियम, इलियम थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, इलियम में से होता हुआ कहाँ आएगा, सीकम पार्ट के अंदर आता है, किसके अंदर आता है, सीकम के अंदर आता है। इट मींस यहाँ पे क्या लगी होती है, इलियोसिकल स्फिंक्टर लगी हुई है, क्या लगी हुई है, इलियोसिकल स्फिंक्टर लगी हुई है। यहाँ पर आ गया, आने के बाद में फूड यहाँ से कहाँ जाएगा, कोलोन के पास में जाएगा, कहाँ जाएगा, असेंडिंग कोलोन के पास में जाएगा। असेंडिंग कोलोन से इट गोज टू द ट्रांसवर्स कोलोन, देन इट गोज टू द डिसेंडिंग कोलोन, वेयर इट गोज टू द ट्रांसवर्स कोलोन, देन इट गोज टू द डिसेंडिंग कोलोन। एंड यहाँ तक अगर अपन देख रहे हैं तो यहाँ तक पूरा डाइजेशन हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, पूरा डाइजेशन हो जाता है। और पूरे डाइजेशन होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है, क्या बचता है, जो वेस्ट मटेरियल बचता है, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ पे, रेक्टम के अंदर आ जाता है। सिग्मोइड के अंदर भी डाइजेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल आपका बच रहा है ये रेक्टम के अंदर क्या कर लिया जाता है, स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ स्टोर होता है, रेक्टम के अंदर ये स्टोर आपका होता है, ठीक है। तो रेक्टम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो रेक्टम के अंदर आपका स्टोर हो रहा है फीकस। तो फीकस स्टोर होने के बाद में ये कहाँ जाएगा आपका, ये जाएगा आपके एनस के पास में, कहाँ जाएगा, एनस के पास में जाएगा। एनस से आगे कैसे बढ़ेगा इसको समझिए, ठीक है। हमने बोला कि एनस के पास में क्या प्रेजेंट है, एनल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट है, एनल स्फिंक्टर मसल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। इसके अंदर भी दो हैं, इंटरनल स्फिंक्टर, सेकंड इज एक्सटर्नल, इंटरनल स्फिंक्टर एंड द एक्सटर्नल स्फिंक्टर। इंटरनल बात है तो इट मींस ये अंदर की साइड प्रेजेंट है। अंदर क्या करेगी, अंदर जाने के बाद में जब अंदर से प्रेशर जनरेट करती है, क्या करती है, अंदर से ये प्रेशर जनरेट करती है। मतलब जब अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, स्फिंक्टर मसल्स में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी और ये क्या करेगी, अंदर से आपके हम ये बोले कि ये अंदर से क्या करेगी, प्रेशर जनरेट करेगी। उसके बाद में भी आपकी एक्सटर्नल इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स क्या करती हैं, आपका जो फीकस है उसको बाहर निकालने के लिए क्या करती हैं, मदद करती हैं। क्या करती हैं, उसको बाहर, जो फीकस है वो ऐसे नहीं है कि इंटरनल जो इंटरनल आपकी स्फिंक्टर मसल्स है उसने प्रेशर जनरेट किया और वो आपका फीकस है वो बाहर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल्स को क्या करना है, क्या करता है कि फूड को बाहर निकालने की, अनडाइजेस्टेड जो फीकस है उसको बाहर निकालने के लिए हेल्प करनी पड़ती। इज इट क्लियर, डन। So this is about your large intestine part. तो large intestine और small intestine की अगर अपन बात करें तो उनमें अंतर क्या है, उसमें अंतर यही है कि लार्ज इंटेस्टाइन लेंथ के अंदर छोटी होती है और दूसरा
कि अगर इसकी बात करें, इसका डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर अपन देखें क्या, कि इसके अंदर थ्री पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलोन एंड योर रेक्टम। ठीक है, रेक्टम बेसिकली स्टोरेज का काम करता है, इट स्टोर्स योर फीकस, किसको, जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है, और स्टोर करने के बाद में एनस के थ्रू बाहर निकाल दिया जाता है। एनस के थ्रू भी ऐसे नहीं निकाला जाता है, एनस के पास में एनल स्फिंक्टर क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो वहां से ये क्या होगा, इस एनल स्फिंक्टर्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से बाहर निकाल दिए जाएंगे। क्लियर, तो डन, ये चीज समझ में आ रही है आपको किस तरीके से ये आपका काम होगा। तो ये आपकी बात हो गई, दिस इज अबाउट योर लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट वी हैव, जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे डाइजेशन एंड द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के बारे में, कि जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपकी होती है एक अगर अपन बॉडी के अंदर, वो किस तरीके से होती है। तो दिस इज अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन, एंड बाय बाय, हैव अ गुड डे।